उसी बात को कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, मुझे कुछ आता नहीं, बताता कोई ज्ञाता नहीं। हम कौन हैं, कहाँ हमारा घर, मुझे कुछ आता नहीं, बताता कोई ज्ञाता नहीं। तो तुम ही सृष्टि हो, यही तुम्हारी दृष्टि हो, नहीं किसी से पूछना है, खुद से ही पूछना है। आपको न गीता पढ़ने की जरूरत है, न रामायण पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं। अगर आप खुद की सुनेंगे, अपने अंदर झांकेंगे और खुद में खोजेंगे तो। बहुत लोग लड़ते हैं कौन हमारा कौन तुम्हारा, इसमें उलझा दुनिया सारा। तो मैं कहता हूँ कि सब कुछ तुम्हारा, तुम हो हमारा, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, बात सही है जुझ नहीं। जिस दिन इस मोबाइल के लिए हम और आप लड़ेंगे और मैं कहूँगा कि नहीं भैया ये आप ले लीजिए, आप हमारे हैं, तो जिस दिन मैं मोबाइल देकर आपको अपना बना लूँगा तो फिर मोबाइल भी मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मोबाइल के लिए लड़ेंगे तो मोबाइल एक ही आदमी के पास रहेगा। आगे है कि राम कौन है, रावण कौन है, पहचान में आता नहीं, बताता कोई ज्ञाता नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि ये आदमी गलत है, ये आदमी अच्छा है, इस तरह से बहुत हम सुनते हैं समाज में कि वो गलत है, वो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आप हैं। तुम ही राम, तुम ही रावण, तुम ही हो हनुमान, खुद को पहचान। आप कौन है, वही दुनिया है। आप अगर राम है तो सारा दुनिया आपके लिए राम है, आप रावण है तो सारा दुनिया आपके लिए रावण है, आप हनुमान है तो सारा दुनिया आपके लिए हनुमान है। बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत बधाई चंदन जी को। इन्होंने ईश्वर के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को महसूस कराने का एक ऐसा सहज जरिया बताया कि भगवान कहीं पे नहीं है, भगवान सब जगह है। दो चीजें आती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान मूर्तियों में नहीं, भगवान मंदिर में नहीं, और वो फिर पुनः बोलते हैं कि भगवान कण कण में विराजमान है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, भगवान क्षण क्षण में विराजमान है। यानी भगवान जब हर जगह उपस्थित है तो वो मंदिरों में भी है, मूर्तियों में भी है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, पेड़ पौधों में, नदी नालों में, सूरज चांद सितारों में, जल की बूंदों में, हर जगह ईश्वर का स्वरूप विराजमान है। बस उसको समझने की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है और उसके प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, लगन और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। यही है परमात्मा से मिलने का, यही है भगवान का दर्शन करने का सहज मार्ग। और वह अभ्यास तभी प्राप्त होगा जब हम योगाभ्यास करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर तक हम शुद्ध रहते हैं और जैसे ही मंदिर से आप बाहर निकलते हैं तो पुनः अपवित्रता हमारे अंदर या हमारे बाहर एक आवरण के रूप में एक ऐसा विचित्र दंश हमें दे देता है कि हम उसको दूर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे भाई को देखे होंगे कि छठ पूजा करते हैं और उसमें पूरी पवित्रता का ध्यान रखते हैं और छठ पूजा जैसे ही खत्म होता है पुनः शराब पीना शुरू कर देते हैं, पुनः मीट मछली अंडा खाना शुरू कर देते हैं, पुनः झूठ बोलना, चुगली करना, चोरी करना, बेईमानी करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनके लिए छठ पूजा एक बेकार सा चीज हो गया, कोई लाभ नहीं। भगवान इतना बेवकूफ नहीं है कि हम जैसा कहें वैसा करेगा जी नहीं। भगवान हमारे कहने से नहीं चलने वाला है, भगवान के अनुसार हमें चलना है। और हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर गलत काम करते हैं, साल भर गलत काम किए और एक बार जाकर के सोचते हैं कि मंदिर में चले गए तो हमारा पाप मिट गया। पाप कभी मिटता नहीं, कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो कर्म किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो याद करें उस कर्म को करते समय, हे परमात्मा हम कर्म करते समय कोई ऐसा कर्म ना करें जो हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाए। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास चल रहा था,
उसको आगे की तरफ और ले जाने का प्रयास करते हैं। ओम।